यस स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 11th की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। एक टावर है एच हाइट का जो कि हॉरिजेंटल ग्राउंड के ऊपर क्या है आपका स्टैंड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या मान लिया, ये एच हाइट का आपका क्या है टावर। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे कहीं यहाँ पे ग्राउंड पे गिरेगा ये आके, तो आपको क्या शो करना है कि जो आपका ये पार्टिकल है इस टावर के फुट से, ठीक है, कहाँ पे स्ट्राइक करे ग्राउंड को, मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या करे स्ट्राइक करे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे देखो। जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ओरिजिन उसी को मानते हो, तो ये आपका क्या हो गया ओरिजिन। ये हाइट आपकी एच डेप्थ में है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बी पॉइंट के, मान लिया ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा -h हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे देखो, ये क्या है पार्टिकल का पाथ, ये जो पॉइंट बी है आपका वो इस पाथ के ऊपर लाई करेगा, पाथ के ऊपर लाई करेगा तो इस पाथ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पाथ की जो इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर बाय 2u स्केयर कोस स्केयर अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं सोल्व। कैसे सोल्व करोगे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u ही दे रखी है, तो u का रखा है u। ठीक है, कोस स्केयर अल्फा डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा आपके पास सीकेंट अल्फा बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर अपोन में कितना है आपका 2u स्केयर, ये क्या बन जाएगा आपके पास सीकेंट स्केयर अल्फा। और सीकेंट स्केयर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 + tan स्केयर अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा x टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर बाय 2u स्केयर 1 + tan स्केयर अल्फा। ठीक है, अब देखो जो आपकी इक्वेशन है इसमें y तो कितना है बी जो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस पाथ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स तो एक्स, वाई कितना है -h, कर दो वैल्यू पुट, कितनी आ जाएगी आपके पास -h इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर बाई 2u स्केयर इंटू 1 + tan स्केयर अल्फा। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास टेंजेंट में क्या आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी। और क्या आएगी वो इक्वेशन सोल्व कर लेना, और डायरेक्ट लिखती हूँ कितना आएगा आपके पास tan स्केयर अल्फा माइनस 2u स्केयर बाय जी एक्स टेंजेंट अल्फा प्लस 1 - 2hu स्केयर बाय जी एक्स स्केयर दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी क्या है 10 में क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब आपके पास टेंजेंट की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो देखो ये जो वैल्यू आएंगी आपके पास 2 वैल्यू आएंगी, और वो आएंगी कैसी, उन वैल्यू को रियल आने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास बी स्केयर माइनस 4ac, और ये क्या होता है, क्या होना चाहिए रियल रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो, बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दो। इस कंडीशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एक्स की। ठीक है, अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है आपके पास, ए बॉम्बर इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर एट हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द ग्राउंड टूवर्ड्स द पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट। क्या दे रखा है आपके पास, मान लो ये आपका टारगेट पॉइंट है P, इस टारगेट पॉइंट से 1000 मीटर ऊपर, ठीक है, कोई पॉइंट है आपका N, और इस पॉइंट की तरफ हॉरिजेंटल साइड में आपका क्या है, कोई एक बॉम्बर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, कितने मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है वो आपका 1000 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और टारगेट पॉइंट क्या है आपका P। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है कि आपका जो ये बॉम्बर है वो किस एंगल से गिरे कि वो डायरेक्ट क्या हो आपके पास इस टारगेट पॉइंट की तरफ गिरे, कि ये जो आपका है वो किस एंगल से गिरे। किस एंगल का मतलब आपको क्या फाइंड आउट
आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये किस एंगल से गिरे, कि डायरेक्ट क्या हो आपके पास इस टारगेट पॉइंट के ऊपर आके गिरे। तो देखो जो आपका ये एंगल है ये फाइंड आउट करने के लिए आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो इसको, तो देखो ये आपके पास क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका टेंजेंट फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, पी एन। बेस कितना है आपके पास, अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ एन है। यहाँ से अगर आप इस ट्रायंगल में अगर आप टेंजेंट फाई फाइंड आउट कर लो तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पी एन होना चाहिए। पी एन कितना है आपके पास, 1000 मीटर। ओ एन फाइंड आउट करना है। अब आपको ओ एन कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो, अब आपका काम है ओ एन फाइंड आउट करना। ये ओ एन जो है हॉरिजॉन्टल में है, तो आपने क्या मान लिया, डिस्टेंस कितना है आपका एक्स। जो इस बॉम्बेर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 210 मीटर किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मान लो ये टाइम टी हो आपका, वेलोसिटी 210 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स आपका 210 टी। ठीक है, अब देखो आपके पास जो आपका पार्टिकल है पी पॉइंट के ऊपर गिरेगा, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे, टी फाइंड आउट करोगे। टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास है ही, तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी, और फाई आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से क्या होता है आपका पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 210। ठीक है, और जो आपका साइन अल्फा है वो क्या होता है आपके पास, अल्फा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। टी क्या होता है, टाइम। यहाँ से आपने टाइम को स्टार्ट किया तो टी कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो ये क्वांटिटी तो 0 माइनस 1/2 जी टी। अब देखो पी पॉइंट के ऊपर आपका जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या आएंगे आपके पास, पी के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास। अगर ये आपका आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हो तो इससे डेप्थ में है 1000 मीटर, तो वाई कितना हो जाएगा, -1000। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8। और टी क्या है आपके पास, टी यहाँ से क्या है, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू आएगी 100/7। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एक्स आपके पास आ गया, पी एन भी आपके पास है, इसमें पुट करो और क्या करो, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था।